ओके, ये हमारा लास्ट पेपर है क्लास 7 के लिए. दीज आर अकॉर्डिंग टू आई थिंक एनसीईआरटी लेवल ओनली. These questions are very basic, but conceptually they test you, and these will be fun, I think, if you try them. Okay, let's start. Question number 1. It says that a jet is flying at a height of 5,000 meter above sea level. ठीक है. रियलिटी में, मैथ्स में, जियोलॉजी में, इन सब में क्या किया जाता है, सी लेवल जो होता है वहाँ से एलिवेशन मेजर किया जाता है किसी जगह का. अगर ये सी का लेवल है, धीरे धीरे क्या होता है, लैंड पे हाइट बढ़ती जाती है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऊपर नीचे होता है, बट यूजुअली एलिवेशन, इसको एलिवेशन कहते हैं. ये इस जगह का एलिवेशन हो गया ए का. मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है ईटानगर है, तो ईटानगर का ये एलिवेशन हो जाएगा इससे, सी लेवल से. इसको एलिवेशन कहा जाता है. यूजुअली आप ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे ना, तो प्लेटफॉर्म पे ये जो बोर्ड लिखा रहता है जगह का, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे एट इतना फीट या इतना मीटर कुछ ऐसा लिखा रहेगा. वो एलिवेशन लिखा रहता है उस स्टेशन का, उस जगह का. वो सी लेवल से लिखा रहता है यूजुअली. ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो सी लेवल से 5,000 मीटर ऊपर उड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एरोप्लेन है हमारा, ये 5,000 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है. ठीक है, टोपोस्फेयर में. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन पनडुब्बी फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. ठीक है, तो इससे सी लेवल से 1200 मीटर बिलो, नीचे में एक पनडुब्बी है. ठीक है, ये सबमरीन हो गया और ये हमारा जेट हो गया. ठीक है, तो पूछता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो इफ दिस फिगर इज क्लियर इन योर माइंड, यू कैन इजीली टेल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम पूछ रहा है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, आप दोनों को ऐड कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड -20 minus -21. See, these questions are very easy, but they test your basic skills. Okay, how do you deal with multiple signs? कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं वो, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट विथ -23 -23. तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पहले आप -20 में घटाइए -21 को. ठीक है, -20 -21, तो दो साइन जब आसपास होते हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21. तो -20 +21, बड़ा नंबर ये है, इसका साइन कैरी होगा, 1 आ जाएगा. अब कह रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -23 -23 से. तो -23 -23 कितना हो जाएगा, -46. सेम साइन अगर होता है तो दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और साइन यही कॉमन वाला रहेगा, -46 हो गया. तो ये बेसिकली कह रहा है 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -46 से, तो इसका आंसर -46 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है, लेट दैट नंबर बी n. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड किया जाए तो यही वाला नंबर आ जाए वापस. द नंबर डजंट चेंज. इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. सिमिलरली एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब इस नंबर से हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारा नंबर प्रिजर्व्ड रहे. ये नंबर अगर z है तो यहाँ भी z है, ये यहाँ z है तो ये भी z है. ठीक है, तो जो ऐड करने के बाद नंबर को चेंज नहीं करता है, उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया. और जो मल्टीप्लाई होने के बावजूद नंबर को चेंज नहीं करता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया. तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है. ठीक है, किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा. और सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
1 होता है। 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वही का वही रहेगा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स इज additive identity will be 0 and multiplicative identity will be 1, ठीक है। इट्स वेरी इजी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये दूसरा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का ऑपरेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन पे वैसे नहीं किया जाता है। 4/4 ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें मल्टीप्लाई करना है 7/4 से, ओके। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 7/4 से 28, 28 और 4 32/7 हो जाएगा। ये हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और ये 7/4, तो 7 और 7 कट जाएगा, 4 8 जा 32, द आंसर विल बी 8। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। 6 में कह रहा है द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, पिछले 6 साल का वो दिया हुआ है, मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ये 6 साल में कितने बच्चों ने नाम लिखवाया है एक स्कूल में। हाउ मेनी ऑफ देम हैव एनरोल्ड इन द पर्टिकुलर स्कूल, इट हैज बीन गिवन, द नंबर्स आर गिवन। Now they are asking about the mean enrollment of the school for this period। तो इस पीरियड के लिए mean enrollment कितना हो जाएगा, आपको पता ही है mean क्या होता है, sum of all observations divided by number of observations, तो ये हो जाएगा। The question number 7 asks you to write the exterior angle sum property। exterior angle sum property क्या होता है ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है, ठीक है, 3 इसके इंटरनल एंगल्स होते हैं 1, 2 और 3। एक्सटीरियर एंगल बनता है कब, जब हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC, तो BC साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो BC को जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं ये एक एक्सटर्नल एंगल बनता है, इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। हर साइड को प्रोड्यूस करके आप एक एक्सटर्नल एंगल बना सकते हैं। तो इस एक्सटर्नल एंगल का नाम मान लीजिए हम एंगल x दे देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल सम प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटर्नल एंगल x होता है वो ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स का सम के बराबर होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 opposite internal angles in a triangle। अपोजिट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम ये 3 को एक्सक्लूड कर सकें, इसको छोड़ के, ठीक है। अपोजिट मतलब इससे जो उल्टे साइड पे ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 35 डिग्री है, 35 40 नहीं और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों का सम हो जाएगा, मे बी 100, 40 + 60, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर इज 300 मीटर्स। नाउ सी 2 क्वांटिटीज आर गिवन एंड देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। सबसे पहले दोनों को सेम यूनिट में कीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3000 मीटर। now पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज दैट इट मेक्स 300 मीटर 3000 मीटर का क्या परसेंटेज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 300 मीटर, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका निकालना है पहले उसको रखेंगे, ऑब्जर्वेशन 300 मीटर डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितना निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है आपको, तो 3000 मीटर में, ठीक है। इट्स लाइक दैट क्वेश्चन कि ये पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है ये वाला, ये हमारे पूरे पिज़्ज़ा का कितना है, ठीक है। तो ये वाला कॉरस्पॉन्ड करता है 300 मीटर को,
और पूरा पिज़्ज़ा कॉरस्पॉन्ड करता है 3000 मीटर। तो ये पूछ रहा है 3000 मीटर का कितना परसेंट होगा, 300 मीटर। सेम यूनिट रखना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, ठीक है, तभी ना आप काट पाएंगे इन दोनों को, तभी तो नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 30 से 10 टाइम्स कट गया, यानी ये 10% होगी। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन आएगा, जो भी है ये 1/10 फ्रैक्शन आ जाएगा। और जैसे ही आपने फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10% आ जाएगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी हम सीख चुके हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी इन योर पेपर डेफिनेटली। आप जिस भी स्कूल में हो उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो फिगर आता है वो परसेंटेज होता है। Now question number 9. A rational number is one whose denominator is never. Denominator में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए rational number के? Rational number is a number who is in the form of p by q, ठीक है। एक फ्रैक्शन की तरह होता है रैशनल नंबर, p by q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है हमेशा, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। वी नेवर डिवाइड एनी नंबर बाय 0, ठीक है, नो डिवीजन बाय 0। सो 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। So this is the very basic definition of rational number, आपको याद रखना है अभी के लिए। Now the 10th question is from geometry. It's very easy question. Perimeter of a triangle whose sides are 3 centimeter each. ये each word पे ध्यान देना, नहीं तो आप 3 साइड ढूंढ रहे होंगे और आपको लगेगा ये एक ही दिया है 3 सेंटीमीटर का। So the devil lies in the details. उन्होंने बोला है 3 सेंटीमीटर each. Each मतलब सारे साइड्स 3-3 सेंटीमीटर के हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, 3-3-3। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ट्रायंगल का ये होता है, तो 3 + 3 + 3 इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर 3 इंटू साइड भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है मैथमेटिकली, 9 सेंटीमीटर की। ओके, सो दीज आर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ये होते बहुत आसान है, बट आपको कंसेप्चुअली बनाना है, ठीक है, एक एक लाइन 2-2 लाइन में बता के, वरना 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। दीज आर फ्रीबीज, आपके पेपर में फ्रीबीज होते हैं, डू नॉट लूज दीज मार्क्स, ओके। In the next video we will discuss the 2 marks questions.